हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो हमारा मकान बन रहा है उसकी साइज़ है वो मैं भी आपको पूरा बताऊंगा किस साइज़ के अंदर हमारा मकान बन रहा है। और जो हमारा मकान का मुख है वो ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ हमारा मकान का मुख है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बात करते हैं ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ, चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, प्लॉट है जो कि काफ़ी बड़ा है। और जो हमारा मकान का मुख है वो ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है। तो चलिए इसकी अब मकान की चौड़ाई की बात करते हैं। देखो प्लॉट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा मकान है जिसकी चौड़ाई के अंदर बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है 45 फीट 6 इंच, 45.5 फीट हमारे पास मकान की चौड़ाई है पीछे से। और अगर बात करते हैं लंबाई की, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो हमारी प्लॉट की लंबाई है ये तो हमारे पास 43 फीट 3 इंच, 43 फीट 3 इंच लंबाई है। इसके बाद में यहाँ पे वापस अंदर आएंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी लंबाई है वो है 9 फीट 9 इंच। और फिर यहाँ पर अंदर आएंगे और फिर यहाँ पर जो लंबाई है वो है 10 फीट 9 इंच। तो मैं आपको चलिए पूर्व दिशा से इसकी पहले शुरुआत करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पार्किंग है जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट 9 इंच बाई 15 फीट 6 इंच, 10 फीट 9 इंच ऐसे और 15 फीट 6 इंच ऐसे, ये हमारा पार्किंग को है। यहाँ से आपकी कार वगैरह आएगी, पार्क होएगी। और उसके बाद में यहाँ पर है हमारा सामने 4 फीट चौड़ाई के अंदर ये पूरा बरामदा बना हुआ है। और फिर यहाँ पे ये देखिए आपकी जैसे ही यहाँ पर आप कार रुकी और यहाँ पर आपके 2 स्टेयर है अप हैं और आप बरामदा के अंदर चले जाओगे। और फिर यहाँ पर सामने आपके जैसे मेन डोर है 4 फीट का और इसके दोनों तरफ 2-2 फीट की विंडो है। तो आप इस मेन डोर को जैसे ही खोलते हो तो आप एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर। और इस तरफ आपका जो 3.5 फीट का दरवाजा है वो आपका ड्राइंग रूम का, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा वापस समझा देता हूँ। तो ये आपके हो गई दोस्तों पार्किंग, जिसकी हमारे पास साइज हो गई 10 फीट 9 इंच बाई 15 फीट 6 इंच। आपकी कार यहाँ पर पार्क हो जाएगी और यहाँ पर 2 स्टेयर आप करेंगे तो आप घर के अंदर मेन डोर के सामने खड़े हो जाओगे। और ये आपका 4 फीट चौड़ाई के अंदर पूरा वरामदा है, ठीक सामने। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ देखिए वरामदा से इस तरफ चलते हैं, ये 3.5 फीट का दरवाजा है। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 15, 12 फीट ऐसे और 15 फीट ऐसे। ये हमारा पूरा ड्राइंग रूम हो गया, जिसकी 5 फीट की विंडो एक सामने वरामदा के अंदर निकल रही है। और इस ड्राइंग रूम का एक 3 फीट का दरवाजा घर के अंदर डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर निकल रहा है। अब इस ड्राइंग रूम से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारा मेन डोर 4 फीट का, इसके दोनों तरफ 2-2 फीट की विंडो। यहाँ से चलते हैं तो यहाँ पर ये टोटल पूरा 8 फीट का कॉरिडोर है। और यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 11 फीट, 11 बाई 11 का हमारे पास किचन हो गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो भी सामने बरामदा के अंदर निकल रही है। किचन से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 14 फीट 6 इंच, 14.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस दीवार ड्राइंग रूम की दीवार से लेके यहाँ स्टेयर केस को छोड़ने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक है 22 फीट है। तो 14.5 फीट 22 फीट के अंदर आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया। और यहाँ पर फिर आपका स्टेयर केस है, यहाँ समाप्त करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट हमारा स्टेयर केस का लैंडिंग है। और किचन के बाद में यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर पड़ रहा है ना, तो इसके अंदर हमने स्टोर रूम बना रखा है। यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये स्टोर रूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट, 5 बाई 6 का हमारा स्टोर रूम है, जिसकी एक 3 फीट की विंडो इधर दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और दक्षिण दिशा के अंदर यहाँ पर जाने के लिए हमारा जो डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ से देखिए स्टोर रूम के जैसे पास में यहाँ पे 3 फीट का दरवाजा दे रखा है, ताकि आप दक्षिण दिशा से घर के बाहर भी जा सकते हो। और फिर ये हमारा हुआ स्टेयरकेस। अब यहाँ पे डाइनिंग और लिविंग एरिया हुआ पूरा। इस तरफ देखिए यहाँ पर दोनों बेडरूम को बीच में 3.5 फीट का गैप है। आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा के अंदर भी आपको बाहर जाने के लिए 3.5 फीट का दरवाजा दे रखा है। और फिर यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा पूजा रूम आ गया, जिसकी हमारे पास साइज है 5 बाई 6, 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे हमारा पूजा रूम हो गया। इसकी 3 फीट की विंडो भी इधर उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। तो यहाँ पर भी है, वापस कॉर्नर पड़ रहा है। अब चल दिए वापस यहाँ पर आते हैं तो फिर ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया। और यहाँ पर एक और छोटा सा है, जिसकी हमारे पास साइज है 16 फीट 3 इंच बाई 13 फीट 6 इंच। ये आपका और हॉल है, जिसके अंदर आप सोफे वगैरह ये यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी और एक बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 13 बाई 17, 13 फीट ऐसे और 17 फीट ऐसे हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो इधर दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 8.5 फीट बाई 6 फीट, 8.5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे ही हमारा अटैच टॉयलेट हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। और ये आपका टॉयलेट है कॉमन टॉयलेट, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट 1.5 इंच बाई 6 फीट, 8 फीट 1.5 इंच ऐसे और 6 फीट ऐसे, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है, लेकिन इसका जो दरवाजा है 2.5 फीट का वो साउथ के अंदर निकल रहा है। मतलब कि आप घर के बाहर बैठे हो दक्षिण दिशा के अंदर, तो अगर आपको टॉयलेट वगैरह जाना है तो आप घर से बाहर हो तो आप इस टॉयलेट का यूज कर सकते हो। और फिर इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं। इस बेडरूम की साइज़ 13 फीट बाई 17 फीट हो गई।
बेडरूम से ऑफिस बाहर आते तो ये फिर आपका सेकंड जो सिटिंग एरिया है, वहाँ से होते हुए आप यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट 3 इंच बाई 8.5 फीट, 7 फीट 3 इंच ऐसे और 8.5 फीट ऐसे। ये हमारा हुआ है कॉमन टॉयलेट। और कॉमन टॉयलेट के पास में यहाँ पे देखिए एक बेडरूम का दरवाज़ा, उससे पहले यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 12, 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारा बेडरूम गया। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो इधर उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। अब यहाँ पे ये देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 14 बाई 17, 14 फीट ऐसे और 17 फीट ऐसे हमारा बेडरूम गया, जिसकी एक 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर भी यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट बाई 8.5 फीट और इसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, आपका पार्किंग है, पार्किंग के बाद में यहाँ पर आपका वरामदा है पूरा, ठीक है। ये आपका घर का मेन डोर, ये आपका ड्राइंग रूम, ये किचन। और फिर यहाँ पर से ये देखिए थोड़ा मकान की जो चौड़ाई है वो यहाँ से बढ़ रही है। इस तरफ तो हमारा पूजा रूम है, इस तरफ हमारा स्टोर रूम है, तो ये दोनों तरफ जगह बढ़ रही है। तो ये आपका पूजा रूम, ये स्टोर रूम। फिर यहाँ पर आपका गया डाइनिंग और लिविंग एरिया, मतलब कि यहाँ पर आपको डाइनिंग टेबल और सोफे वगैरह लगा देंगे और यहाँ पर होगा सेकंड सोफे वगैरह लग जाएंगे, सेकेंडरी सोफे वगैरह लगते हैं, तो आप यहाँ पर और सोफे वगैरह लगा सकते हो। अब ये जो गेट है वो आपका हो गया दक्षिण दिशा के अंदर जाने के लिए और ये आपका हो गया उत्तर दिशा के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर आपका हो गया स्टेयरकेस, यहाँ से अप करोगे और यहाँ पर डाउन हो जाओगे। फिर यहाँ पे ये बेडरूम गया 12 बाई 12 का, ये बेडरूम 14 बाई 17 का, ये इसका अटैच टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट। और ये बेडरूम 13 बाई 17 का और इसका ये अटैच टॉयलेट। और ये दक्षिण दिशा के अंदर अगर आप बाहर खड़े हो तो अगर आपको टॉयलेट यूज करना है तो आपको घर के अंदर नहीं आना पड़े, तो यहाँ पर ये हमारा कॉमन टॉयलेट दे रहेगा, जिसका यहाँ पर दरवाज़ा निकल रहा है बाहर करके। तो चलिए मैं आपको उसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, आपका हो गया पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया के बाद में ये यहाँ पर आपका हो गया वरामदा पूरा, वरामदा के बाद में ये आपका हो गया 4 फीट का घर का मुख्य दरवाज़ा, ये आपका ड्राइंग रूम, ये आपका हो गया किचन। और उसके बाद में ये हमारा स्टोर रूम, ये हो गया पूजा रूम, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये स्टेयरकेस, यहाँ से आप करोगे और यहाँ पर डाउन हो जाओगे। और ये बेडरूम और ये बेडरूम, इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट बाहर वाला, ये अटैच टॉयलेट इस बेडरूम का, ये कॉमन टॉयलेट और ये बेडरूम और ये आपका सेकंड लिविंग एरिया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारी मकान की जो चौड़ाई है वो है 45.5 फीट। ये बेडरूम, इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम, इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये आपका घर के अंदर का कॉमन टॉयलेट और ये आपके घर के बाहर का कॉमन टॉयलेट, ठीक है। इसके बाद में ये आपका बेडरूम, ये 13.5 फीट बाई 16 फीट 3 इंच, यहाँ पर आप और सोफ़े वगैरह लगा सकते हो, जिसके अंदर आप फैमिली मेम्बर बैठ सकते हो और या फिर यहाँ पर लेडीज़ वगैरह बैठ सकती है। ये आपका हो गया डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर भी आपके सोफ़े और आपकी डाइनिंग टेबल लगेगी। ये आपका स्टेयरकेस, यहाँ से अप करोगे और यहाँ पर डाउन हो जाओगे। और दक्षिण दिशा के अंदर जाने के लिए यहाँ से 3 फीट का दरवाज़ा और उत्तर दिशा के अंदर जाने के लिए यहाँ से 3.5 फीट का दरवाज़ा। फिर ये आपका 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा पूजा रूम, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये किचन और यहाँ पर 2.5 फीट का दरवाज़ा स्टोर रूम, ये हमारा घर का मेन डोर और ड्राइंग रूम का एक दरवाज़ा ये घर के अंदर खुल रहा है और एक ये दरवाज़ा 3.5 फीट का घर के बाहर। और ये फिर वरामदा और यहाँ पर 2 स्टेप और ये पार्किंग एरिया 10 फीट 9 इंच बाई 15 फीट 6 इंच का। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।